जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। तो बच्चों, ब्रह्मास्त्र सीरीज में आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी को और ज्योग्राफी के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है बच्चों हिमालय एंड नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले बच्चों, ज्योग्राफी की पिछली क्लास में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था बच्चों लास्ट में कि पानी के अंदर इंडिया की बाउंड्री कहाँ तक है। यानी बच्चों, अगर हम इंडिया के कोस्टल एरिया में देखें तो पानी में इंडिया कहाँ तक है। तो उसका आंसर है बच्चों 12 नॉटिकल माइल तक। तो समंदर में बच्चों दूरी नॉटिकल माइल में मापी जाती है और 12 नॉटिकल माइल तक की जो दूरी है बच्चों इंडिया के कोस्ट से, वो इंडिया का टेरिटोरियल वाटर है, यानी इंडिया का हिस्सा है। ठीक है, तो उसका आंसर था बच्चों 12 नॉटिकल माइल। तो चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं बच्चों। टॉपिक का नाम है हिमालय एंड नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स बच्चों, जिसमें हम बात करेंगे हिमालय के पहाड़ की, प्लस बच्चों जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हिली रीजन है उसकी बात करेंगे बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों हिमालय के बारे में। देखिए बच्चों, हिमालय रेंज जो है बच्चों वो इंडस नदी से लेके ब्रह्मपुत्र नदी तक है। इंडस नदी वेस्ट वाली तरफ और ब्रह्मपुत्र नदी ईस्ट वाली तरफ। तो बच्चों, अगर आप ये वाली रिवर देख रहे हैं बच्चों, जो यहां से रिवर जा रही है बच्चों, ये बेसिकली इंडस नदी है और जो ये नदी है बच्चों, ये बेसिकली ब्रह्मपुत्र नदी है। इनके बीच में बच्चों ये जो सारा है ये हिमालय का पहाड़ है बच्चों। ठीक है, और इसकी मोटाई करीब बच्चों 200 किलोमीटर से 500 किलोमीटर के बीच में है और एवरेज हाइट है बच्चों 2000 से लेके 4000 मीटर तक और लेंथ है हिमालय की अप्रोक्सीमेटली 2500 किलोमीटर बच्चों। तो इस तरफ से लेके इस तरफ हिमालय की जो लेंथ है बच्चों वो करीब 2500 किलोमीटर लंबी है बच्चों। हिमालय जो है बच्चों वो करीब 40 से 50 मिलियन साल पहले बच्चों फॉर्म हुआ। तो हिमालय की अगर आप फॉर्मेशन देखें बच्चों तो करीब 40 से 50 मिलियन साल पहले बच्चों हिमालय फॉर्म होना शुरू हुआ और धीरे धीरे फॉर्म हो रहा है बच्चों। और हिमालय जो है वो एक यंग फोल्ड माउंटेन है। तो बच्चों ये अर्थ के क्रस्ट के फोल्ड होने से बना है और इसलिए इसको यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन भी बच्चों दुनिया में कई बार बोला जाता है। और ये दो टेक्टोनिक प्लेट के कन्वर्ज मिलने से बना है बच्चों। और वो टेक्टोनिक प्लेट कौन सी है बेसिकली, एक बच्चों इंडिया का ये नीचे वाला हिस्सा है ये वाली, ऊपर बच्चों जो एशिया की प्लेट है यहाँ से ये वाली। तो ये दोनों टेक्टोनिक प्लेट जब एक दूसरे के नजदीक आई बच्चों तो उसकी टकराने की वजह से हिमालय का जो रेंज है बच्चों वो बना है। माउंटेन रेंज इन हिमालय कैन बी क्लासिफाइड इनटू ट्रांस हिमालयन रेंज एंड हिमालयन रेंजेस। तो बच्चों, हिमालय के जो पहाड़ी की रेंज हैं हमने उसकी दो कैटेगरी बना रखी है अलग अलग। एक है ट्रांस हिमालयन रेंज, दूसरी है बच्चों हिमालय रेंज। तो अगर बच्चों आप इस मैप को दोबारा देखिए, इस मैप में बच्चों थोड़ा सा ध्यान से आप अगर देखोगे तो कुछ एरिया ऐसा है बच्चों जो छोटी छोटी लाइनें बनी हैं। जैसे बच्चों अगर हम बात करें तो अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, हिमालय का जो पहाड़ है बच्चों वो शुरू होता है यहां से। तो ये जो लाइन बच्चों है ये वाली लाइन, ये हिमालय के पहाड़ की शुरुआत है। और हिमालय का पहाड़ बच्चों तीन अलग अलग बारी में बना है, तीन अलग अलग टाइम में बना है। तो तीन अलग अलग उसकी सेपरेट रेंज है। पहली ये है बच्चों, नीचे वाली सबसे नीचे बच्चों ये है और बीच में बच्चों फिर ये वाली रेंज है। ठीक है, इनके ऊपर बच्चों वेस्ट की तरफ आपको तीन रेंज दिखाई देंगी, जिसको बच्चों मैं अलग कलर से दिखा देता हूं। जैसे एक रेंज है बच्चों ये, एक रेंज है ये, एक रेंज है बच्चों ये तीन रेंज जो है बच्चों जो हिमालय के वेस्ट की तरफ हैं इनको बोलते हैं ट्रांस हिमालयन। और ये जो बच्चों तीन ब्लैक कलर से मैंने बनाई है वो है बच्चों हिमालयन रेंज। तो हिमालय के थोड़ा सा टाइम पहले बच्चों ये वेस्ट वाली तरफ तीन रेंज बनी है। तो हिमालय मोटा मोटा जो है बच्चों याद रखिए, वो हम पढ़ते हैं कि हिमालय 2500 किलोमीटर लंबा है। दुनिया का सबसे लंबी माउंटेन रेंज नहीं है, पर दुनिया की सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज है। दुनिया में सबसे ऊंची माउंटेन रेंज जो है बच्चों वो हिमालय का पहाड़ है। और ये कवर किस किस को करता है बच्चों, ये पाकिस्तान वाली टेरिटरी में है, इंडिया में है, नेपाल में है, भूटान में है और बच्चों इसका कुछ हिस्सा जो है वो तिब्बत में भी है जो बच्चों जिसके ऊपर चीन ने कब्जा किया है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं सबसे पहले ट्रांस हिमालयन रेंजेस के बारे में। तो ट्रांस हिमालयन रेंजेस बच्चों हिमालय से थोड़ा टाइम पहले बनी और ये हिमालय के वेस्टर्न पार्ट की तरफ है। काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज जो है बच्चों वो ट्रांस हिमालयन रेंज है हमारी तीन इंपॉर्टेंट। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों काराकोरम रेंज की। काराकोरम रेंज जो है बच्चों करीब 600 किलोमीटर लंबी है और केटू या गोडविन ऑस्टिन जो लद्दाख में है बच्चों वो इसका बच्चों हाईएस्ट पीक है।
ठीक है। K2 इसका हाईएस्ट पीक है जिसको गोडविन ऑस्टिन बोलते हैं, बट ये बेसिकली बच्चों पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाली टेरिटरी के पास है, यानी ये जो जगह है इसके ऊपर बच्चों पाकिस्तान का कब्जा है, गिलगिट बाल्टिस्तान वाला एरिया है बच्चों ये। इसमें बच्चों सियाचिन, बाल्तोर, हिस्पर जैसे जो है बच्चों बड़े बड़े ग्लेशियर काराकोरम रेंज में ही हैं। ये जो बच्चों गोडविन ऑस्टिन है ना, K2 या गोडविन ऑस्टिन, ये बच्चों इंडिया का हाईएस्ट पीक है, याद रखिए, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। इंडिया का सबसे ऊंचा पीक जो है बच्चों वो K2 है, गोडविन ऑस्टिन, और इसकी हाइट है बच्चों 8611 मीटर के आसपास। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है बच्चों, और इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है, बट बच्चों कुछ लोग इसको नहीं कंसीडर करते। उनका मानना यह है कि क्योंकि ये पाकिस्तान में है तो हम नहीं कंसीडर करेंगे, बट बच्चों वो पाकिस्तान नहीं है, वो इंडिया है, तो इंडिया का बच्चों हाईएस्ट पीक है। नंबर 2 पे बच्चों आती है लद्दाख रेंज। तो लद्दाख रेंज बच्चों अगर आप देखोगे वो काराकोरम के नीचे वाली तरफ है बच्चों, 350 किलोमीटर से थोड़ी सी ज्यादा बच्चों इसकी लंबाई है, और माउंट रकापोशी जो लद्दाख में है वो इसका हाईएस्ट पीक है बच्चों। लद्दाख रेंज का ही बच्चों एक एक्सटेंशन है कैलाश रेंज तिब्बत में, तो वो इसका बच्चों तिब्बत के अंदर बच्चों एक्सटेंशन है ईस्ट में। और इसकी एक और खास बात है बच्चों, दिस रेंज हैज मैनी plain regions like Soda Plain, Aksai Chin, देवसाई प्लेन एक्सेट्रा। तो ये जो लद्दाख रेंज है बच्चों, इसमें काफी सारे बीच बीच में प्लेन रीजन आते हैं, तो जैसे कि उनके नाम रखे हुए हैं सोडा प्लेन, अक्साई, देवसाई, डेप्सांग, ऐसे करके अलग अलग प्लेन एरिया है बच्चों। फिर है बच्चों सबसे नीचे जास्कर रेंज। जास्कर रेंज जो है वो करीब 640 किलोमीटर लॉन्ग है, और माउंट कामेत उत्तराखंड में बच्चों उसका हाईएस्ट पीक है। अगर आप बच्चों इनकी लोकेशन देखो तो इस मैप को बच्चों एक बार हम दोबारा देख लेते हैं। इन बच्चों ये जो मैप है इसमें जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, सबसे ऊपर बच्चों देखो काराकोरम रेंज है, काराकोरम के नीचे लद्दाख, और लद्दाख के नीचे जास्कर है। तो बच्चों अगर नॉर्थ से नीचे की तरफ आना, सबसे पहले काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, उसके बाद हिमालय के बच्चों पार्ट शुरू होते हैं। सबसे पहला पार्ट है ग्रेट हिमालयन, फिर बच्चों मिडल हिमालय, और फिर लास्ट में शिवालिक। ठीक है, तो बेसिकली बच्चों सबसे ऊपर काराकोरम है, बीच में लद्दाख, और उसके बाद जास्कर, और यहां कहीं पे बच्चों जो है वो रेंज है बच्चों कैलाश रेंज, जो कि बच्चों लद्दाख रेंज का एक्सटेंडेड पार्ट है बच्चों तिब्बत में। ठीक है, तो ये बच्चों है ट्रांस हिमालयन रेंजेस के बारे में। फिर बच्चों बात करते हैं हिमालय के पहाड़ की। बच्चों हिमालय का पहाड़ अगर आप इस फोटो में देखोगे, हिमालय के पहाड़ बच्चों अलग अलग टाइप के हैं। जैसे बच्चों एक पहाड़, आप ये वाला पहाड़ देखो, ये जो पहाड़ है बच्चों, या ये वाला जो पहाड़ है, इनकी जो बनावट है बच्चों वो थोड़ी अलग है एज कंपेयर टू जो ये वाला पहाड़ है बच्चों। और इसमें फर्क क्या है बच्चों? फर्क है इनके टाइम स्केल का, और उनकी हाइट ज्यादा है, इनकी हाइट कंपेरेटिवली कम है। ऐसा क्यों है बच्चों? क्योंकि हिमालय का पहाड़ जो है वो एक साथ नहीं बना, वो 3 अलग अलग बारी में बना, जिसकी वजह से उसके 3 अलग अलग पैरेलल रेंज बन चुके हैं बच्चों। तो हिमालय का पहाड़ याद रखिए वो 3 अलग अलग पैरेलल रेंज की फॉर्म में बच्चों बना हुआ है, जैसा बच्चों हमने इसमें भी देखा। जैसे आप देखिए, पहली रेंज है ग्रेट हिमालयन, फिर उसके पैरेलल है बच्चों ये मिडल हिमालय रेंज, और उसके नीचे है बच्चों शिवालिक रेंज। ठीक है, और मिडल हिमालय का ही पार्ट है बच्चों धौलाधार और पीर पंजाल, जो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये 3 पैरेलल रेंज हैं बच्चों। ये हिमालय का पहाड़ जो है वो 3 अलग अलग पैरेलल रेंज की फॉर्म में बना है, और सबसे पहले बनी बच्चों ये वाली रेंज, फिर उसके थोड़े टाइम के बाद ये वाली रेंज, और फिर ये वाली रेंज बच्चों। तो बेसिकली 3 रेंज में हिमालय का जो पहाड़ है वो बना है। तीनों रेंज का बच्चों नाम अलग अलग है। जैसे सबसे पहली जो रेंज है इसको हम बोलते हैं बच्चों हिमाद्री, ये जो दूसरे वाली रेंज है बच्चों इसको हम बोलते हैं हिमाचल, और ये जो तीसरे वाली है बच्चों इसका नाम है बच्चों शिवालिक। ठीक है, तो सबसे पहले हिमाद्री बनी, सबसे ऊंची है, फिर हिमाचल बनी, और फिर शिवालिक बनी। सबसे एंड में जो फॉर्मेशन हुई है वो शिवालिक की है। तो इनका सीक्वेंस भी ऐसे है, सबसे पहले बच्चों ऊपर हिमाद्री रेंज है, हिमाद्री के नीचे की तरफ ऐसे बच्चों जो है वो हिमाचल रेंज है, और सबसे नीचे की तरफ जो है बच्चों वो शिवालिक रेंज है। ये ऐसे बच्चों सीक्वेंस में बनी हुई है। ठीक है,
तो हिमाद्री को ग्रेटर हिमालय बोलते हैं क्योंकि ये बच्चों सबसे बड़ी है। हिमालय को लेसर हिमालय या मिडल हिमालय बोलते हैं और शिवालिक को आउटर हिमालय बोलते हैं क्योंकि ये सबसे बाहर की तरफ है, नॉर्थ के प्लेन्स की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों ग्रेटर हिमालय या हिमाद्री की। तो ये बच्चों हिमालय का वो बच्चों पार्ट है जो अर्लीस्ट बना एंड इट इज हाईएस्ट रेंज ऑफ हिमालय वेयर एवरेज हाइट ऑफ माउंटेन्स इज 6000 मीटर। तो ये हिमालय का बच्चों सबसे पहला पार्ट है जो बना था और यहाँ पे पहाड़ों की जो एवरेज हाइट है वो 6000 मीटर जो कि बहुत ज़्यादा है। और मोस्ट ऑफ हाईएस्ट पीक इन वर्ल्ड लाइज इन दिस रेंज लाइक माउंट एवरेस्ट, कंचनजुंगा, नंगा पर्वत, धौलगिरी, अन्नपूर्णा, नमचा बरवा एटसेट्रा बच्चों। तो दुनिया की जितनी ज़्यादातर हाईएस्ट पीक हैं K2 को छोड़ के वो सारी बच्चों ग्रेटर हिमालय या हिमाद्री का पार्ट है। जैसे कि माउंट एवरेस्ट भी बच्चों हिमाद्री में है, कंचनजुंगा जो सिक्किम में है वो भी बच्चों, नंगा पर्वत जो लद्दाख का पार्ट है बट पाकिस्तान वाली तरफ है, धौलगिरी, अन्नपूर्णा ये दोनों नेपाल में, नमचा बरवा जो है वो चाइना में है। उसके अलावा इसी में बच्चों फिर एक और आती है बच्चों, वो है नंदा देवी। नंदा देवी उत्तराखंड में है बच्चों और वो भी एक बहुत ऊंचा माउंटेन पीक है। अगर आप बात करोगे कंचनजुंगा की बच्चों, कंचनजुंगा की हाइट है 8586 मीटर बच्चों और कंचनजुंगा है हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर हिमालय की सबसे ऊंची माउंटेन पीक जो है बच्चों वो है कंचनजुंगा। ठीक है, तो ये है हमारा ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय से बच्चों थोड़ा छोटा है हिमाचल। हिमाचल को लेसर हिमालय, मिडल हिमालय भी बोल देते हैं बच्चों। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं बच्चों, मिडल हिमालय। तो इसको मिडल हिमालय भी बोल दिया जाता है। दिस पार्ट ऑफ हिमालय फॉर्म्ड आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ हिमाद्री एंड एवरेज हाइट ऑफ माउंटेन हियर इज 4500 मीटर। तो इस पार्ट में बच्चों जो एवरेज हाइट है वो 4500 मीटर है। और इस बच्चों ये जो लेसर हिमालय है इसके अलग अलग छोटे छोटे पार्ट हैं जैसे कि पीर पंजाल, धौलाधार, नाग टिब्बा, मसूरी और महाभारत रेंज बच्चों। पीर पंजाल इसका पार्ट जम्मू कश्मीर में है, धौलाधार हिमाचल प्रदेश में, नाग टिब्बा मसूरी उत्तराखंड में बच्चों और महाभारत जो है बच्चों ये वाली रेंज है नेपाल में। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में धौलाधार की जो पहाड़ी है बच्चों वो बेसिकली हिमाचल रेंज का ही पार्ट है और पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में है बच्चों, वो भी जो है वो हिमाचल रेंज का ही पार्ट है। फिर बच्चों सबसे एंड में आती है आउटर हिमालय या शिवालिक। ये बच्चों सबसे यंगेस्ट पार्ट है हिमालय का और यहाँ पे एवरेज हाइट है 1200 से 1500 मीटर बच्चों। और कुछ कुछ छोटी छोटी पहाड़ी रेंज जैसे कि चूरिया हिल्स, मोरिया हिल्स, जम्मू हिल, दुधवा हिल जो इंडिया में है बच्चों, जम्मू हिल, दुधवा और चूरिया नेपाल में, वो बच्चों इस आउटर हिमालय या शिवालिक रेंज का पार्ट है। तो बच्चों यहाँ से आपको एक चीज पता लगनी चाहिए कि हिमालय जो है वो अलग अलग टाइम में बना है और आज भी बच्चों हिमालय की हाइट लगातार बढ़ रही है। ठीक है, तो ये बच्चों हिमालय के बारे में कुछ बेसिक बातें जिसमें हमने पढ़ा ट्रांस हिमालयन रेंज के बारे में और बच्चों हमने पढ़ा हिमालय जो है वो उसके अलग अलग रेंजेस के बारे में। फिर बच्चों थोड़ा बात करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स। तो बच्चों जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वहां पे हिली रीजन ज्यादा है, यानी छोटी छोटी पहाड़ियां हैं वो ज्यादा मिलती हैं बच्चों। और एग्जाम में ना नाम का इनका क्वेश्चन आता है डायरेक्ट। तो अरुणाचल प्रदेश की बात करें बच्चों तो अरुणाचल प्रदेश में कुछ छोटी छोटी हिल रेंजेस हैं जैसे कि दाफला, मिशमी, मिरी और पटकाई बच्चों। तो दाफला हिल्स, मिशमी, मिरी और पटकाई। तो अगर आप देखोगे दाफला यहाँ पे है, मिशमी बच्चों यहाँ पे है। दूसरी है बच्चों नागालैंड। नागालैंड में है पटकाई बम, नागा हिल और बरेल हिल। पटकाई बम देखो ये जा रही है बच्चों, उसके अलावा नागा हिल और बरेल रेंज बच्चों ये रही। मणिपुर की अगर हम बात करें बरेल और मणिपुरी हिल्स, तो मणिपुर ये रहा बच्चों। बेसिकली बरेल हिल जो है बच्चों वो नागालैंड और मणिपुर की बाउंड्री अलग करती है। फिर है बच्चों मेघालय। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, गारो, खासी और जैंतिया बच्चों। गारो, खासी और जैंतिया ये ऐसे एक लाइन में लगी हुई हैं बच्चों। मेघालय की 3 पहाड़ियां बड़ी फेमस हैं। फिर है बच्चों आसाम। आसाम में है मिकीर, ये रही बच्चों, और नीचे की तरफ बरेल। और फिर है बच्चों मिजोरम। मिजोरम में है मिजो या फिर लुशाई हिल्स जो कि बच्चों नीचे की तरफ है। ठीक है, तो ये बच्चों कुछ छोटी छोटी हिल है, पहाड़ी रीजन है बच्चों जो कि आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देखने को मिलता है। इनको कई बार बच्चों हम पूर्वांचल बोल देते हैं। इनके लिए कई बार इंडियन ज्योग्राफी में वर्ड यूज किया जाता है पूर्वांचल बच्चों, कि पूर्वांचल की पहाड़ियां।
तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बच्चों छोटे छोटे हिली रीजन मिलते हैं जो कि आपको प्राइमरली इन स्टेट में बच्चों मिलते हैं, जो हमने इंपॉर्टेंट डिस्कस किए हैं बच्चों। ठीक है, तो ये बच्चों ये हैं। फिर बच्चों हिमालय जो है या कोई भी पहाड़ जो है बच्चों, अगर आपको इसको क्रॉस करना है ना तो बड़ी मुश्किल आती है, क्योंकि आपको एक पूरे पहाड़ को बच्चों काट के सड़क बनानी पड़ती है, गोल गोल उसके ऊपर घूमना पड़ता है या टनल बनानी पड़ती है। बट कई बार बच्चों नेचर हमारी हेल्प करती है, और वो कैसे हेल्प करती है, वो हमें बच्चों कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दे देती है। इसके लिए बच्चों ज्योग्राफी में हम एक वर्ड यूज करते हैं, उसको बोलते हैं पास, माउंटेन पास, हिंदी में उसको बोलते हैं पहाड़ी दर्रा। अब ये क्या होता है बच्चों, जैसे देखो इस तरफ पहाड़ी है, इस तरफ पहाड़ी है, ये बीच में बच्चों थोड़ा सा प्लेन एरिया आ गया जहां पे हम सड़क बना सकते हो, या फिर इसको बच्चों हम क्रॉस करने में बच्चों इस पहाड़ों को क्रॉस करने में इसका यूज कर सकते हैं। तो उसको हम बोलते हैं बच्चों माउंटेन पास या पहाड़ी दर्रे। बच्चों हमारे एग्जाम में कई बार माउंटेन पास का भी क्वेश्चन आता है, जो कि नॉर्थ इंडिया में या हिमालयन रेंजेस में स्थित है। तो बच्चों चलिए एक बार उनके इंपॉर्टेंट नाम डिस्कस कर लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट माउंटेन पास इन हिमालयस की बच्चों हम बात करते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं लद्दाख की। बच्चों लद्दाख में बच्चों एक माउंटेन पास है जिसका नाम है मिनताका, दूसरा पास है अगील, तीसरा पास है काराकोरम, नमिकाला, खारदुंगला, बुर्जीला, पेंसीला, जोजीला, उमलिंगला और चांगला। ये सारे इंपॉर्टेंट माउंटेन पास है जो कि बच्चों आपको लद्दाख में देखने को मिलेंगे। इनमें से जोजिला बहुत इंपॉर्टेंट पास है बच्चों, क्यों? क्योंकि ये कनेक्ट करता है बच्चों कश्मीर को ले के साथ। तो अगर आप ले से बच्चों कश्मीर जाओगे तो इस रास्ते से, जिस रास्ते से आप निकलोगे, जोजिला उसके बीच में पड़ेगा। उमलिंगला फेमस क्यों है बच्चों? ये अभी के लिए बच्चों वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड है। तो अभी के रिकॉर्ड के हिसाब से वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड उमलिंगला है। पहले खारदुंगला होता था, बट बीआरओ ने बच्चों उमलिंगला में भी सड़क बना दी है पक्की। तो दुनिया की हाईएस्ट मोटरेबल रोड उमलिंगला में है। चांगला इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि चांगला कनेक्ट करता है लद्दाख को तिब्बत के साथ बच्चों। तो चांगला भी इंपॉर्टेंट है, तो ये नाम बच्चों याद रखिएगा। नेक्स्ट है बच्चों जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो है बच्चों, उसमें एक पास है बनिहाल पास और पीर पंजाल पास। बच्चों दो इंपॉर्टेंट माउंटेन पास हैं। बनिहाल पास जो है बच्चों वो इंपॉर्टेंट काफी है। क्यों बच्चों? क्योंकि ये जम्मू और कश्मीर जो रीजन है उनको आपस में कनेक्ट करता है, और जवाहर टनल बच्चों इसी पास के पास जो है वो बनाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में बच्चों जो माउंटेन पास है वो है बारालाचा, रोहतांग और शिपकीला। बच्चों काफी इंपॉर्टेंट माउंटेन पास है बच्चों शिपकीला, और बारालाचाला और रोहतांग भी बच्चों टूरिज्म के लिए काफी फेमस है। नेक्स्ट है बच्चों उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो माउंटेन पास है बच्चों वो है लिपुलेखला, नीतीला, मांगशुधुरा और माना पास। मांगशुधुरा की जगह अगर बच्चों लिम्पेधुरा नाम आ जाए तो भी कंफ्यूज मत होइएगा, लिम्पेधुरा भी एक पास है बच्चों। तो लिपुलेखला, नीतीला, मांगशुधुरा और माना पास बच्चों ये सारे इंपॉर्टेंट पास हैं उत्तराखंड में। फिर है बच्चों सिक्किम में नाथुला और जेलेपला, दो माउंटेन पास हैं बच्चों, नाथुला और जेलेपला। फिर है बच्चों अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कुछ माउंटेन पास हैं जैसे कि बोमडीला, यांगयैप, दिफू पास, पंगसाऊ पास और हपुंगन पास। ये कुछ माउंटेन पास हैं जो बच्चों आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेंगे। ठीक है, इनमें से कुछ ऐसे माउंटेन पास हैं बच्चों जो कि हम यूज करते हैं दूसरे देश में जाने के लिए। जैसे जो दीफू पास है ना बच्चों, दीफू पास एक ट्राई जंक्शन पॉइंट है बच्चों, इंडिया, म्यांमार और चाइना का, तो आने जाने में यूज करते हैं। जैसे कि बच्चों नाथुला है, शिपकीला है, ये माउंटेन पास ऐसे हैं जिनमें हम चीन से कनेक्ट कर, हमने खुद को चीन से कनेक्ट कर रखा है बच्चों। ठीक है, लिपुलेखला बच्चों ऐसा है जहां से हम चीन, हमारे और चीन के बीच में आना जाना होता है बच्चों। तो कुछ ऐसे पास हैं जिनका हम दूसरे देशों में भी आने जाने के लिए बच्चों कई बार यूज किया करते थे पहले भी, और अभी भी बच्चों ओकेजनली इनका कई बार यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसमें हमने बात करी हिमालय के बारे में। चलिए बच्चों अब इसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, द हिमालयाज आर फॉर्म्ड ऑन पैरेलल फोल्ड रेंजेस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ओल्डेस्ट रेंज। तो हिमालय बच्चों पैरेलल फोल्ड रेंज की फॉर्म पे बना है, पैरेलल 3 रेंज की फॉर्म में। सबसे पुरानी कौन सी है? शिवालिक, लेसर हिमालय, ग्रेट हिमालय या धौलाधार। तो बेसिकली बच्चों शिवालिक तो एंड में बनी है, लेसर हिमालय जो भी आंसर नहीं है, धौलाधार भी नहीं है। आंसर क्या है बच्चों? ग्रेट हिमालयन रेंज, जिसको बच्चों हम हिमाद्री भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट नॉर्थवर्ड सीक्वेंस ऑफ माउंटेन रेंजेस। तो इन माउंटेन रेंजेस का नॉर्थ की तरफ सीक्वेंस कौन सा है? और
कौन कौन सी है? जस्कर, पीर पंजाल, लद्दाख और काराकोरम, यही 4 हैं बच्चों। अब मुझे पता है काराकोरम सबसे ऊपर है, काराकोरम के बाद लद्दाख आती है, लद्दाख के बाद जस्कर आती है, जस्कर के बाद बच्चों जो है वो हिमालय आता है और पीर पंजाल हिमालय की रेंज है। तो नॉर्थ वेस्ट सीक्वेंस क्या होगा? पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। तो आंसर होगा बच्चों हमारा बी। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, इनमें से कौन सा स्टेट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट लाई अलोंग पटकाई हिल्स? इनमें से कौन सा स्टेट पटकाई हिल के आसपास नहीं लगता? नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश। तो अगर आप बच्चों मैप देखोगे नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, जो हमने बच्चों अभी थोड़ी देर पहले करा था, ये बच्चों पटकाई रेंज है और ऑप्शन में बच्चों त्रिपुरा भी है। त्रिपुरा बच्चों इस तरफ है, तो देखिए पटकाई रेंज कहाँ पे, त्रिपुरा कहाँ पे? तो बच्चों ये वाला जो है ना, ये त्रिपुरा है, तो इसलिए बच्चों त्रिपुरा आंसर नहीं होगा। तो इनमें बच्चों अगर आप आंसर देखोगे तो आंसर होगा हमारा त्रिपुरा। त्रिपुरा पटकाई के आसपास नहीं लगता बच्चों। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, इन विच स्टेट इज द बारालाचाला पास लोकेटेड? इनमें से कौन सी स्टेट में बारालाचाला पास लोकेटेड है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। अभी थोड़ी देर पहले बच्चों हमने ये चीज पढ़ी है कि हिमाचल प्रदेश में है बारालाचाला पास। 5th क्वेश्चन है बच्चों कि खासी एंड जैंतिया हिल्स आर लोकेटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट? कि इनमें से कौन से स्टेट में खासी और जैंतिया हिल्स लोकेटेड है? अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में, मणिपुर में या नागालैंड में? तो बच्चों अगर आप इसका आंसर पता है तो बिल्कुल बच्चों इसका आंसर होगा मेघालय, क्योंकि बच्चों हमने पढ़ा था कि गारो, खासी, जैंतिया की पहाड़ियां कहां पर हैं? मेघालय में बच्चों। लास्ट क्वेश्चन बच्चों जिसका आंसर आपको खुद पता करना है वो ये है बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन पासेस वर रीओपन्ड अराउंड इन द मिडल ऑफ द ईयर 2006 टू फैसिलिटेट ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना? इनमें से कौन सा वो माउंटेन पास है जिसको बच्चों 2006 में दोबारा खोला गया, बंद होकर दिया था, ताकि इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेड जो है बच्चों वो शुरू हो सके? चांगला, पेंसिला, नाथुला या शिप किला बच्चों? ठीक है, इसका आंसर ढूंढिए। नेक्स्ट क्लास को शुरू करने से पहले ज्योग्राफी की जब भी क्लास होगी बच्चों हम इसका आंसर साथ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही। आज की क्लास में बच्चों हमने हिमालय और उससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम एक और इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।